Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that for a particle in uniform circular motion, the acceleration a bar at a point P r comma theta on the circle of radius r is, here theta is the measured from the x-axis. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. अब इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा ये हमसे पूछा गया है और इसके लिए हमें एक पॉइंट दिया है जिसकी वैल्यू आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें आर कॉमा थीटा दिए हैं और सर्कल के रेडियस आर है और थीटा हमने कहाँ से मेजर किया है, एक्स एक्सिस से मेजर किया है. ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा. की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, for a particle in uniform circular motion एक्सेलरेशन क्या रहता है. जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या रहती है, वी स्क्वायर बाई आर रहती है. तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है और इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, टूवर्ड्स दी सेंटर. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज टूवर्ड्स दी सेंटर, मतलब डायरेक्शन अलोंग द रेडियस, या हम बोल सकते हैं टूवर्ड्स दी सेंटर रहती है. तो ये हो गया हमारा की कंसेप्ट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो वी स्क्वायर बाई आर होता है. अब क्योंकि हमें बोला गया है कि सर्कल है तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. सर्कल की रेडियस कितनी है, आर है, तो ये हमने रेडियस ड्रॉ कर ली. तो या फिर हम इसे एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं और इसे वाई एक्सिस, ताकि एंगल मेजर करने में आसानी हो, क्योंकि एंगल कहाँ से दिया है, एक्स एक्सिस के थ्रू दिया है. तो ये हो गया एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस. मान लीजिए ये पॉइंट P यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें r कॉमा थीटा दिए हैं. तो इसे हम ज्वाइन कर लेंगे. तो ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा है, ऐसा हमें बताया गया है. तो अगर इस हम पॉइंट को रिजॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट मिलेगा और यहाँ पे एक कंपोनेंट मिलेगा. और क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. मतलब अलोंग दिस हमें क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए साइन थीटा. हमने क्या किया है, ए वेक्टर को जो एक्सेलरेशन था उसे हमने, उसके कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. तो यहाँ पे क्योंकि ए वेक्टर मिल रहा था हमें, तो ए वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया तो हमें अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए कॉस थीटा मिला और अलोंग वर्टिकल ए साइन थीटा मिल गया है. अब ए की अगर हम इक्वेशन लिखें, जो वेक्टर हमें गिवन है ए बार, तो उसकी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, देखिए आई कैप जे कैप हमें यूज करना होगा क्योंकि ये वेक्टर है और ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसीलिए माइनस ए कॉस थीटा आई कैप आ जाएगा. अब देखिए y के लिए ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब ये भी अलोंग नेगेटिव y एक्सिस है, तो इसीलिए यहाँ पर भी माइनस ए साइन थीटा जे कैप आ जाएगा. तो अब देखिए a की वैल्यू तो हमें पता है की कंसेप्ट से कि a क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर बाय आर होता है. तो यहाँ पे a बार इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा जे कैप. अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दोनों तरफ हमें माइनस साइन चाहिए है, तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी परफेक्टली मैच कर रहा है. तो हमें एक्सेलरेशन पूछा था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ही है हमारी, माइनस v square. Hence the final answer for the given question, that is the acceleration a bar, is minus v square by r cos theta I cap minus v square by r sin theta j cap, which means option C is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.